क्वालिफाई सर 2 मेंस लिख रहे हैं और इंटरव्यू भी वो देंगे हमको। एनसीईआरटी के बुक्स आते हैं। एनटीपीसी रेलवे में होगा था और 2017 में मैंने पीएससी का रिटन एग्जाम दिया था, उसमें मैंने क्वालिफाई किया था। जिला सहकारी बैंक में हुआ था, एक बार मैंने फॉरेस्ट गार्ड में दिया था, उसमें भी हो गया था। लेकिन जैसे कि आपने इंट्रो में देख लिया है, सर हैं जिन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में सिलेक्शन लिया है और अभी ये फिलहाल 2 से 3 साल से पटवारी एज अ पटवारी की पोस्ट पर ये कार्यरत है। तो दोस्तों इन्होंने कैसे तैयारी की थी, क्या अप्स थे, क्या डाउन्स थे, कैसे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, किन बुक्स को आपको प्रेफर करना है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सर से पूछकर। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कीमती समय में से आपने समय निकाला और हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट करा, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर छोटा सा परिचय बच्चों के साथ की बच्चों के साथ छोटा सा परिचय कि कहाँ से आपने पढ़ाई की, क्या मोटिवेशन था पटवारी को लेकर, या फिर गवर्नमेंट जॉब की क्या नीड थी फैमिली के अंदर, तो क्या छोटा सा मोटिवेशन या फिर अपन बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन, छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो सर प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा सा दीजिए। सर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरा बैकग्राउंड था मेरी फैमिली का बहुत ही वीकनेस था। मैं कृषक व्यक्ति रहा हूँ अपने जीवन में, खेती की है और इसके अलावा मैंने काफ़ी जो मजदूरी वगैरह होती है मैंने काफ़ी की है और इसके साथ साथ मैंने थोड़ी अपनी पढ़ाई भी की है। मैंने अपना स्टडी की बात करूँ तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक मेरी पढ़ाई हो गाँव लेवल पर सरकारी स्कूल में की है। उसके बाद मैं अपना शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर मैंने निर्माण का 2 स्कूल है, वो भी शासकीय स्कूल है, उसमें अपना एंटर किया है। उसके बाद मैंने साइंस कॉलेज अपना शिवपुरी से मैथमेटिक्स से बीएससी की है, एमएससी की है मैथमेटिक्स से। और शहर में भी मैंने काफ़ी वर्क किया, यहाँ पे न्यूज़पेपर बांटे मैंने अपने शिवपुरी शहर में साइकिल से। और उसके बाद बहुत ही स्ट्रगल हुआ मेरी लाइफ में। उसके बाद सर थोड़ा मुझे लगा कि इसमें थोड़ा मेरे इनकम होती है, तो मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। सर वो कोचिंग आपने किस ईयर में कब स्टार्ट कर दिया और कंपटीशन था या एकेडमी सर मैंने जो सबसे पहले कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने 12th के बाद ही कर दिया। तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था इंग्लिश मीडियम में, सरकारियों के बच्चों को घर पर जाकर उनको करता था। कोचिंग इंग्लिश मीडियम में उनको मैथ्स पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना। एक्चुअली का मेरा बेस बहुत अच्छा है, इंग्लिश का लगभग सभी सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे रहे हैं। तो हमेशा बड़े लोगों के जो होते हैं शहर में बड़ी कोचिंगों पर नहीं भेजते अपने बच्चों, तो वो चाहते हैं कि घर पर ही हम बच्चों को। शायद इस चीज से मेरे दिमाग में बात आता है कि शायद जो आपने बेसिक स्टार्ट करा बच्चों का तो स्कूलिंग वाला एकेडमिक वाला, शायद उससे कंपटीशन में भी थोड़ा बहुत हेल्प शायद उसका मिला हो। नहीं शायद नहीं, अपन इसको कह सकते हैं कि उसका 100% उसका भाग है। और मैं कहता हूँ कि अपन किसी को पढ़ाते हैं तो ये कहावत है कि जो ज्ञान बांटने से बढ़ता है घटता नहीं है। ये बातें तो सही बात है और मुझे काफी फायदा हुआ है पढ़ाने से। और देखो जी यहाँ समझने लायक एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि अभी सर से बात हो रही थी हमारी, तो जो अभी पटवारी की वैकेंसी आई है, कोई भी नोटिफिकेशन आए, बहुत सारी वैकेंसियां हैं, आपने तुरंत से फॉर्म डाला और तुरंत से प्रिपरेशन की, 2 मंथ में सिलेक्शन होता है। सर ऐसा संभव नहीं है जो कि सर बोल रहे हैं कि बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। और आपका जो एक्चुअली सही स्वाभाविक सी बात है, पर किसी मंजिल पर जाना है तो पहले मंजिल का अपन रेडी करेंगे तो ही दूसरा मंजिल बनने को रेडी हो पाएगा। अगर पहला मंजिल नहीं बना तो सेकंड बन ही नहीं सकता है। तो सर का बहुत ही स्ट्रगल वाला जीवन रहा है जैसा कि आप लोगों ने सबने देखा। उसके बाद सर सिलेक्शन का क्या प्रोसेस था और उसमें जो हम प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन की, जैसे कि तो उसमें क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं आते हैं, या फिर क्या चैलेंजेस चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को गलतियां नहीं करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें पीछे ले जा सकती हैं, वो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आते हैं या आपने फील करे हैं आपकी प्रिपरेशन के समय? सर मेरा इसमें मानना ये है कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आज की भागदौड़ में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। और यदि हम इस चीज़ को अपन अपने हिसाब से देखें कि हम शायद 2 महीने में हम पटवारी बन जाएं या हम किसी और जॉब में चले जाएं 4 महीने पढ़ के, तो मेरे हिसाब से सर ये बहुत इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया। अभी अपन देखें अभी वर्तमान में जो अपनी पटवारी की वैकेंसी आई है उसमें करीब 13 लाख फॉर्म हो गए और जगह करीब 6,000 750।
तो ये बहुत ही अपन यही देख सकते हैं कि करीब एक पोस्ट के लिए यहाँ पे 200 फॉर्म डाले होंगे। बिल्कुल। तो इसमें अपन जब तक अपन 200 लोगों से आगे नहीं होंगे तब तक अपना इम्पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है मेरे लिए, सभी छात्रों से मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करने के लिए तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। रस्सी आप बचा के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा होता है, रेगू का दोहा है, बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसके लिए समय सीमा समय पर फालतू वेस्ट ना करें इसके लिए, क्योंकि ये मौके देखो बार बार नहीं आते हैं। मेरा मानना ये है बिल्कुल 8 से 10 घंटे किसी भी स्टूडेंट को इसमें लगने के लिए, पटवारी जॉब लेने के लिए 8 से 10 घंटे उसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार 2017 में जो पटवारी की भर्ती हुई थी उसमें मैंने खुद ने काफ़ी प्रिपरेशन की थी। हालांकि मेरा थोड़ा पढ़ाने का अनुभव अच्छा था उसमें, तो वो मुझे फ़ायदा मिल गया था उसके लिए। और स्टूडेंट की बात करें तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, तब जाके लगभग 76-77 के ऊपर कट ऑफ रहा था 100 में से। लास्ट कट ऑफ क्या था सर उस समय? लास्ट सर उनका गुना जिले का था, उसमें जिले वाले में कट ऑफ अच्छा है तो 75.20 था लास्ट कट ऑफ। बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर बच्चों के लिए कि पढ़ने के लिए रेगुलरिटी बना, और मेरा मानना ये है कि 4 किताबों की जगह एक किताब को ही 4 बार अगर पढ़ा जाए तो मेरा मानना है उसमें ये सक्सेस मंत्र है, ये सक्सेस मंत्र है। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि मार्केट में नई नई मार्केटिंग हो रही है पुस्तकों के मामले में, तो आज एक दूसरी बुक निकाल ली, कल दूसरी बुक निकाल ली। हमने देखा आ रही है ये बुक अच्छी है, मेरे मित्र ने कहा ये बुक अच्छी है, तो पहले मैं एक बुक को लाया, उसके 4 पन्ने नहीं पढ़ पाया, जब तक दूसरे मित्र ने मुझे दूसरा किताब दे दिया तो दूसरी किताब लाया तो उसके भी 4 पन्ने पढ़ पाया। तो ऐसे क्या कंपटीशन अपना बहुत लो हो जाता है, हम पढ़ ही नहीं पाते। तो मेरा मानना ये सफलता के लिए सबसे बेस्ट तरह है मेरी कि किताबों में देखो थोड़ा भाषा का अंतर हो सकता है, लेकिन इतना है कि लगभग सेम टू सेम ही किताबें रहती है, उसमें मटेरियल सेम टू सेम ही रहता है, बस वो थोड़ा पैटर्न अलग हो सकता है। और आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं ऐसा कोई बेस्ट बुक जीके के लिए, कोई ऐसा मैथ के लिए, और मैनेजमेंट तो आई थिंक आपने जब दिया था जब खाली है, तो वैसे भी सर का मैं बता दूं पीएससी भगवान की दया से हम भी प्रे करते हैं कि इस बार भी वो मेंस लिख रहे हैं और इंटरव्यू भी वो देगी, हमको तो दुआएं करते हैं, आप भी गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर दुआएं करिए सर के लिए, उनका इस बार इंटरव्यू निकल जाए तो पटवारी की एक पोस्ट खाली हो जाएगी आपके लिए, और आपके लिए पटवारी की जगह भी मिल जाएगी सर, तो अगर वहाँ चल गया पीएससी। तो सर कोई बुक का अगर सजेस्ट कर सके, कोई बेस्ट बुक या कुछ, वैसे तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो, फिर भी कुछ आप सजेशन दे सकते, कुछ विशेष सब्जेक्ट थोड़ा सा। अब सर मेरा मानना ये है, इसलिए पटवारी के लिए खास तौर से मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जो मैथमेटिक्स रहता है इनके लिए बेस बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक्स आती है, अपन इनका अध्ययन कर सकते हैं। ये तो सर मुझे लगता है हर एक कंपटीशन के लिए बिल्कुल कोई सा भी देखने जा रहा है तो क्या है कि जो पटवारी में जो क्वेश्चन आएंगे लॉजिकली प्रश्न, अपन जो पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या अपन कुछ रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो उसमें एकदम लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्तमान में, भारी भरकम प्रश्न नहीं आते पेपर में, 1 लाइन के शॉर्टकट 2 लाइन के शॉर्टकट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज रहती है उन्हें घुमाते रहती है कि अपन जब तक अपना बेस कंप्लीट नहीं होगा तो शायद अपन नहीं समझ पाएंगे। तो मैथ्स के लिए जैसे मैं सजेस्ट करूँगा, मैंने पढ़ाई की है उन किताबों से, RS अग्रवाल काफ़ी अच्छी बुक है, और एनसीईआरटी की बुक अपन ले सकते हैं अगर कोई इंग्लिश मीडियम बेसिक के लिए, और पढ़ेकर की काफ़ी अच्छी पुस्तकें आती है, जैसे मध्य प्रदेश जीके की बात करें तो पढ़ेकर की काफ़ी अच्छी आती है, बंधन की काफ़ी अच्छी पुस्तक ऐसी है। मतलब आपका ऑल ओवर कहना ये है कोई सी भी बुक लिया उसको लेकर एक 4 बुक पढ़ने से पहले अच्छा है कि आप एक बुक को 4 बार पढ़ो, ये सबसे अच्छी बात है। किसी कोई सा भी उठा लाओ बट उसको बार बार उसको पढ़े। और देश के लिए अब बेचारे वो बच्चे जो अभी फॉर्म डाला और बरसाती मेडल वाले जो बरसात आती है तब वो स्टार्ट हो जाता है, तो उनके लिए क्या, वो तो एनसीईआरटी तो चलो ठीक है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या है कि वो तैयारी करेंगे तो वो कर लेंगे बेसिक बनाने की, जो बरसाती मेडल है उनके लिए क्या कहना चाहते हो? हाँ, उनके लिए तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इस तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है, आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी मेहनत करें
और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ जाके थोड़ा सीखें उसके बारे में, अपन किसी एक विषय को गहनता से सीखें। और 6 महीने में 4 महीने देखो पोस्ट तो आती रहती है, जरूरी नहीं कि ये पटवारी की भर्ती है। तो मुझे लगता है कभी किसी को नॉलेज हो तो ऑल इंडिया और इंडिया में बहुत सारी पोस्टें निकलती रहती है, तो अपन कहीं भी अपन कॉम्पिटिशन में फाइट कर सकते हैं, अपन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, पटवारी के अलावा जब तक मेरे को नॉलेज है कि और भी आपने जॉब कॉम्पिटिशन निकाले हैं, एग्जाम निकाले हैं, लेकिन एक लोकल के चक्कर में आपने थोड़ा रेफरेंस पटवारी को दिया, तो वो थोड़ा सा बताएं कौन कौन से सिलेक्शंस थे, किस समय पर जाके दिए थे? मैंने सर 2016 में दिया था, तो मैंने एनटीपीसी रेलवे में होगा था मेरा सिलेक्शन, तो उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उस समय मेरी काफ़ी अच्छी पीएससी की तैयारी चल रही थी। और 2017 में मैंने पीएससी का रिटर्न एग्जाम दिया था, उसमें मैंने क्वालिफाई किया था, मेरा इंटरव्यू था, तो उस वजह से मुझे लग रहा था कि चलो मेरा इधर हो जाएगा, तो मैंने एनटीपीसी को ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मेरा सर जिला सहकारी बैंक में हुआ था, वो शिवपुरी में लोकल में हुआ था, तो उसको मैंने उसका ज्वाइनिंग लेटर ले लिया था। एक बार मेरा फॉरेस्ट गार्ड में दिया था, उसमें भी हो गया था, लेकिन एक्चुअली मेरी हाइट नहीं हुई, हाँ, तो उसमें मैं बाहर हो गया था हाइट में। और उसके बाद मैंने एसएससी में दिया, तो एसएससी में भी सर मेरा एमटीएस में हुआ था, हाँ, लखनऊ मुझे उसमें पोस्ट मिली थी, तो उसको भी मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन एक्चुअली मैंने किया नहीं, तो मैं काफ़ी अच्छी कोचिंग वगैरह स्टडी कर रहा था। और उसके बाद मैंने पटवारी का दिया है, तो पटवारी में भी सब मेरे अच्छे नंबर आए थे, लगभग मेरे 83 पॉइंट कुछ निकले थे, तो इसमें भी सब मेरा मुझे नगरीय जिला मिल गया था। बिल्कुल, देखो इससे एक सर की बात समझ के एक सीख मिलती है इस बात की कि जो हम जिस चीज़ के लिए पीछे पड़ते हैं ना, तो अगर शिद्दत से, वो क्या कहावत है कि किसी को शिद्दत से जाओ तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उससे मिलाने। तो बात यही सिंपल सी है दोस्त, अगर आपको बेस, अगर सर का बात करके मैं ऑल ओवर बात करूँ, सर का जो बेस था वो क्लियर था। उन्होंने कोई एक टारगेट नहीं रखा कि मुझे ओनली पटवारी में ही जाना है, ऐसा कोई टारगेट नहीं था। उनका पूरा बेस क्लियर था। बेस क्लियर करने के बाद उन्होंने तैयारी करके उन्होंने जो भी पेपर में, जो भी एग्जाम को उन्होंने अटेम्प्ट करा, उनका लगभग 80% जो एग्जाम्स थे वो क्लियर हुए, लेकिन उसमें उन्होंने जो प्रायोरिटी दी। और यहाँ एक अगर बात सुनी हो सर की, तो उन्होंने बोला कि एनटीपीसी में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट मैं ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उनका जो जीविका वाला, जो इनकम वाला जो बात आती है कि हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, खर्च करके छोड़ा, तो उनका पहले से चल रहा था। तो अगर आप तो एक ऐसे बच्चे हैं, देखो फैमिली के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो 25 प्लस हो चुकी हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये करेक्ट बात है ना सर? बिल्कुल सही बात है सर। अभी क्या है कि देखो, मैं ये कहूँगा, थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि इस बार नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन होगा, तो देखो शासन की भी मंशा है कि लोगों को रोजगार मिले। तो अभी पिछले दिन की बात करें, अभी अपन 26 जनवरी पर मुख्यमंत्री जी का भाषण होता था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि करीब 1 लाख से ऊपर शासकीय भर्तियाँ करेंगे। तो बातें तो शासन उसके लिए खाली कर रही है। शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी वैकेंसी निकाली हुई है और राजस्व विभाग में निकाली है, महिला बाल विकास में भी आने वाली है, उन्हें मुझे नॉलेज है, अपने गृह विभाग में भी आने वाली है, पोस्ट भी आने वाली है, और अपने लगभग जहाँ तक छोटी सभी डिपार्टमेंट में जगह आ रही है। बिल्कुल प्रिपरेशन करिए, तो यदि प्रिपरेशन करेंगे तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लगे रहिए, देखो सफलता एक बार लगातार लगे रहने से ही मिलती है। मेरा मानना ये है, एक कहावत है सर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि अपन बार अपन प्रयास करेंगे, पत्थर में अपन बार थोड़ा मारेंगे तो बातें में टूट जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो आखिरी बार में टूटा है, नहीं, जब हमने पहली बार में थोड़ा मारना शुरू किया था तो असर तो वहीं से शुरू हो गया था। ये बेस है सर, मेरा मानना है। बिल्कुल करेक्ट बात है कि प्रैक्टिस करते रहिए और दोस्त वैकेंसी आ रही है, कहीं ना कहीं लग जाओगे। इसीलिए छोटा सा मेरी पहल की तो आपको कुछ ना कुछ मिले। तो सर ये तो कि अपना प्रिपरेशन का, अब छोटा सा आते हैं बात को कि प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या सैलरी मिली थी, अब क्या थोड़ा इंक्रीमेंट हुए, क्या प्रमोशन के चांसेस रहते हैं पटवारी में, और क्या पहले स्टार्टिंग में कैसा क्या काम करना पड़ता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या क्या प्रमोशन मेरा मानना है कि सबसे पहले यदि किसी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है तो उसके लिए सर गवर्नमेंट एक पत्र जारी करती है, जहाँ का आपका एड्रेस होता है, वहाँ के लिए पत्र आता है
कि आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए, आपको ज्वाइन करने के लिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको फला जगह पर आपको उपस्थित होना है। तो ये सर इसमें राजस्व का प्रमुख काम होता है, क्योंकि राजस्व की ही नौकरी है। हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है राजस्व। तो इसमें अपना 10th की मार्कशीट, इसके लिए सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंट बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसी लोगों के पास जो ST से, SC से और OBC से जो बिलोंग करते हैं, आजकल डिजिटली सर्टिफिकेट बन रहे कास्ट से। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने डिजिटली डॉक्यूमेंट्स की रेडी रखें, डिजिटली 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में कहना चाहूँगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा तो मार्कशीट की वजह और डिग्री का वेरिफिकेशन। अच्छा, डिग्री। तो यदि अपन ने BSc किया है या BA किया है, जो भी ग्रेजुएशन के पास है, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा अपनी डिग्री उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल, उसके लिए सर अप्लाई या तो अपन अपने संस्था पर जाकर ही अपन उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो उसकी फीस रहती है ऑनलाइन अपन उसको पे करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 15-20 दिन उसमें ड्यूरेशन रहता है। या अपन अपने TDMP ऑनलाइन पे जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने एड्रेस पर हमको डिग्री। अच्छा, फायर पोस्ट आ जाता है। फायर पोस्ट आ जाता है। और उसकी मतलब जॉब का प्रोफाइल क्या रहता है? जॉब प्रोफाइल से उसमें ये कंडीशन रहती है, जैसे मुझे ज्वाइनिंग लेटर था तो अपने मध्य प्रदेश में कहीं किसी पर जाते हैं, तो जो अपनी सैलरी रहती है वो जिस दिन से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उस दिन से ही आपकी सैलरी स्टार्ट होता है। बिल्कुल। और जो सैलरी मिलती है सर उसमें शासन का जो नोटिफिकेशन रहता है 5,200 से 30,200, इसकी टोटली लगभग सैलरी आपकी ज्वाइनिंग जब करोगे तो 6 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी, 4 महीने इसका सर फाउंडेशन कोर्स होता है। अच्छा। फाउंडेशन कोर्स में आपको सर्वे की किताब रहती है, बुक रहती है। अच्छा, वो पूरा नाम कैसे जमीन बिल्कुल। अब 4 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। और 4 महीने कोर्स करने के बाद 2 महीने आपकी सर्वे की ट्रेनिंग रहती है। आपको फील्ड में ले जाएंगे, जो सीनियर पटवारी होते हैं या राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार से मिलके वो आपको सर्वे सिखाते हैं। और उसके बाद आप पेपर होते हैं काम करना। अच्छा, उसके पर लिए आपको तहसील अलॉट कर दी जाती है। अच्छा। और पर आपको ये भत्ता दे दिया जाता है, तो आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें जो फाउंडेशन कोर्स आपने बताया तो उसमें कुछ ऐसा क्वालिफिकेशन रहता है कंफर्म कि आप बिल्कुल। उसमें उसमें सर जो क्वालिफिकेशन होती है करीब वो 50% उसमें होता है। और पहले वो रिटर्न होता था, लेकिन अब जो वर्तमान में जो फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव में ऑनलाइन। तो ऑनलाइन पेपर होता है, जैसे आप पटवारी का पेपर दो जैसे इसका पेपर होता है। 6 महीने ट्रेनिंग के बाद उसको सब क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। अच्छा, अगर उसमें वैसे तो क्वालिफाई हो ही जाते हो, फिर भी वैसे भी रिटन एग्जाम निकाल जाता है तो हो ही जाता है। फिर भी इन केस अगर कोई पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए तो जॉब पर ऐसा कुछ ऐसा रहता है सर। शासन 3 चांस देती है इसका चीज। क्या है कि शासन आपको 6 महीने आपको वेतन दे रहे हैं, आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपके लिए शासन मेहनत कर रही है। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको शासन एक बार में भगा देगा, है ना। इस शासन ने भी आपके लिए काफी कुछ खर्च किया है। तो शासन का मन में होता है कि आप एक बार में नहीं कर पा रहे हैं, सबको दूसरा मौका मिलता है। दूसरी बार में नहीं हो पा रहा है, सबको तीसरा मौका नहीं देती है। अच्छा, तो मतलब तीसरी बार। और वो शायद जो अपना फील्ड का जो काम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा कुछ आता होगा कि आपकी नॉलेज तो पहले ही चेक कर ली गई है पीडी एग्जाम में। बिल्कुल। वो तो शायद वो काम का कुछ ऐसा रहता है। बिल्कुल। काम आपका उसमें सर जो अपन बात करते हैं तो उसमें जो पूरा सर्वे का मुख्य पार्ट रहता है, तो सर्वे के ज़्यादा उसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। जो अपन फिजिकली फील्ड में जाते हैं उसमें क्या कैसे सीमांकन करेंगे, 4 लोगों में बात हो रहा है उसमें कैसे हो जाएंगे, है ना। कुछ आर्टिकल्स रहते हैं फाउंडेशन कोर्स में। एक MP एनआरसी बुक रहती है। तो उससे रिलेटेड भी जो आर्टिकल्स धारा रहती है उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए और ये छोटी सी वार्तालाप की सर से। और यही हमारा मोटिव था कि कुछ आपको सीखने को मिले। और यदि आप चाहें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पिन करें, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल पटवारी एग्जाम के बाद सबसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे हम कि कैसे क्या प्रोसेस रहती है आगे बढ़ने की, कैसे क्या करना है, किन किन कहाँ जाके आपको क्या प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करवाता रहता है, वो हम बात करेंगे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।